Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। Marvel ने सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है और आज हम इस ट्रेलर का फुल डिटेल में ब्रेकडाउन करेंगे। Let's get started। ट्रेलर की शुरुआत में निक फ्यूरी के हाथ में है गन जिसे निक फ्यूरी ने इस लॉकर में से निकाला है। यहाँ निक फ्यूरी अर्थ पर वापस आ गया है क्योंकि फार फ्रॉम होम में जो निक फ्यूरी था वो एक स्क्रल था जिसका नाम था टैलोस। दूसरे सीन में निक फ्यूरी अर्थ पर लैंड करता है। उसके बाद टैलोस निक फ्यूरी को कहता है जब से तुम गए हो हालात बद से बदतर हो गए हैं। और तभी अगले सीन में ग्रेविक मॉस्को में ब्लास्ट करता है जो शायद किसी कंट्री की एम्बेसी थी। ग्रेविक स्क्रल्स की ग्रुप का लीडर है जो अर्थ को इन्वेड करना चाहता है और वो इन्वेड इसलिए करना चाहता है ताकि वो अर्थ की रिसोर्सेज पर हक जता सके। और फिर निक फ्यूरी मिलता है सोनिया फॉल्सवर्थ से जो ब्रिटेन की MI6 की एजेंट है जो जेम्स मॉन्टगोमेरी फॉल्सवर्थ की बेटी है जो कॉमिक्स का यूनियन जैक है जिसे हम कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स में हॉलिंग कमांडोस टीम में देख चुके हैं। और शायद ये असली सोनिया नहीं है, एक स्क्रल है क्योंकि इस सीन में एक आदमी को यहाँ स्क्रल को कोई टॉर्चर कर रहा है जहाँ सोनिया के हाथ में एक शार्प वेपन है। यहाँ हमें स्क्रल्स के बीच में ही एक वॉर दिखेगी क्योंकि ग्रेविक कुछ बहुत ही बुरा करना चाहता है और टैलोस जो एक ईमानदार लीडर था वो उसके खिलाफ है। इसलिए यहाँ हम टैलोस को इस हालत में देख सकते हैं। शायद टैलोस मर जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ निक फ्यूरी की ग्रेव दिखाई जाती है जो बिल्कुल अलग ग्रेव है। 2014 की विंटर सोल्जर वाली ग्रेव बिल्कुल नहीं है। और यहाँ निक फ्यूरी ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उसे पता ही नहीं है कि वो दुनिया के लिए मर गया था और अंडर कवर हो गया था। तो शायद MCU में जो निक फ्यूरी था वो शुरू से ही एक स्क्रल था, मींस 90s के टाइम से ही। फिर हमें दिखती है अमेलिया क्लार्क जो गाया का रोल प्ले कर रही है जो टैलोस की बेटी है जो शायद वांडाविजन के एंड में भी अपीयर हुई थी। तो गाया एक ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत सारी बॉडीज हैं जो उन एलियंस की हो सकती हैं जो हर मूवी में अवेंजर्स ने आज तक डिफीट किए थे क्योंकि अवेंजर्स 1 के जमाने से ही डैमेज कंट्रोल काम कर रही है और ये सब चीजें डैमेज कंट्रोल वाले ही उठाकर लेकर जाते हैं। हो सकता है यहाँ कुछ सुपर हीरोज की बॉडीज भी हो तो यहाँ उनकी पावर्स को एक्सट्रैक्ट कर स्क्रल्स में म्यूटेशन की जा रही है बिल्कुल एक्समैन की वेपन एक्स की तरह। तो शायद डैमेज कंट्रोल वाले भी स्क्रल्स हैं जिसके बारे में हम मेरी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ हो सकता है हमें कैंग का स्क्रल वेरिएंट भी दिखे। यहाँ ग्रेविक की राइट आर्म बिल्कुल रीड रिचर्ड जैसे ही एक्सटेंड हो रही है और सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक में भी स्क्रल्स रीड रिचर्ड को किडनैप कर लेते हैं उसकी पावर्स को चुराने के लिए। लेकिन क्योंकि MCU में फैंटास्टिक फोर नहीं है इसलिए हो सकता है कैंग का स्क्रल वेरिएंट किसी और यूनिवर्स से ही ये टेक्नोलॉजी उठाकर ले आया हो। तो बेसिकली यहाँ ग्रेविक एक सुपर स्क्रल है और शायद यहाँ कोई एक अवेंजर स्क्रल हो सकता है जैसे टोनी का चडी बडी रोडी। ये थ्योरी पिछले 10 साल से चल रही है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं स्क्रल्स रेफ्यूजीज हैं और शायद वो हमारे अर्थ को अपना घर बनाना चाहते हैं। यही एक रीजन है क्यों इन स्क्रल्स ने बड़े बड़े लीडर्स का रूप ले लिया है। यहाँ एवरेट रॉस भी है जो वकांडा फॉरएवर के टाइम से इधर उधर छिप रहा है जो शायद खुद भी एक स्क्रल है। और कॉमिक्स में वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन भी एक स्क्रल थी जो MCU में एवरेट की वाइफ है। भाई सीक्रेट इन्वेजन के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।